अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इफ़ेक्टिव लीडर्स हैं उनका स्टाइल क्या होता है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनकी और वो कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं ताकि वो अपने आप को साबित कर सकें कि दे आर इफ़ेक्टिव लीडर्स और वो अपने डिज़ायर्ड गोल्स और माइलस्टोन्स को अचीव कर सकें। लीडरशिप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, एक मुल्क है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी डिस्कशन को महदूद करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज तक, ताकि हम बात कर सकेंगे कि अगर आपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस अचीव करनी है तो आपको किस तरह का लीडर होना ज़रूरी है और कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो आप अडॉप्ट करें ताकि आप अपनी टीम को अच्छे तरीके से लीड कर सकें और उनसे रिजल्ट्स अचीव करवा सकें। नंबर वन, बिकम विजनरी। एक अच्छे लीडर को विजनरी होना बहुत ज़रूरी है और वो विजन ऐसी हो जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे डिपेंड कर रही हो और उसमें न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बल्कि वो लोग जो काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी ग्रोथ उसका हिस्सा बने। और एक अच्छा लीडर अपनी टीम को साथ लेके चले और उस विजन को अचीव करे, एक लॉन्ग टर्म विजन और जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पर्सपेक्टिव्स को कवर किया गया हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, डिफाइन एंड आर्टिकुलेट विजन। एक जो इफेक्टिव लीडर है, अच्छा लीडर है, वो अपनी विजन को डिफाइन करता है बहुत अच्छे तरीके से और उसको एक्सप्लेन करता है अपने लोगों को, अपनी टीम को। उसका बेनिफिट ये होता है कि लोग एंगेज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब इफेक्टिवली अप्रोप्रिएटली विजन आर्टिकुलेट हो जाती है तो लीडर्स को अपनी टीम को साथ लेके चलना आसान हो जाता है। वो सारे साथ मिल के काम करते हैं, अपने गोल्स को परसू करते हैं, क्योंकि विजन जो भी है वो कंपनी गोल्स के साथ सिंक कर रही है। उसमें न सिर्फ कंपनी का बेनिफिट है बल्कि लोगों की ग्रोथ और लोगों का बेनिफिट भी शामिल है। नंबर तीन, रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द टीम। एक अच्छा लीडर, एक इफेक्टिव लीडर ऐसा कल्चर क्रिएट करेगा जहां लोगों की अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकग्नाइज किया जाएगा। जब आप टीम को साथ लेके चलते हैं तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है और उनकी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। आप उनको अच्छी तरीके से गाइड करें, उनको डेलीगेट करें, उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, उनको प्रॉपर फीडबैक दें ताकि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो कल्चर ऑफ रिकग्निशन, अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर फोर, टू वे कम्युनिकेशन इज़ द की। एक अच्छा लीडर एक अच्छा कम्युनिकेशन कल्चर भी क्रिएट करता है। वो लोगों को इनकरेज करता है कि वो बातचीत करें, अपने आइडियाज शेयर करें, अपनी थिंकिंग पैटर्न्स बताएं, अपनी जो भी थॉट्स हैं उनको टेबल पे लेकर आएं, उनको मीटिंग्स में डिस्कस करें, ओपनली बातचीत करें और वो खुद भी अपनी टीम को, अपने मैनेजर्स को फीडबैक दे रहा होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा होता है ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो जिससे रिजल्ट्स को अचीव करने में आसानी हो, लोगों को समझाने में आसानी हो। वो अपने अल्फाज का चुनाव बड़े अच्छे तरीके से करता है, पॉजिटिव बात करता है। कोई डिफिकल्ट फीडबैक भी देना हो तो उसको पॉजिटिवली वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। यहाँ से एक अच्छे इफेक्टिव लीडर की निशानी सामने आती है कि लोग नाराज भी नहीं होते, वो डीमोरलाइज भी नहीं होते, डीमोटिवेट भी नहीं होते और अपनी चीज़ों को समझते भी हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वो टू वे कम्युनिकेशन को भी इनकरेज करे। नंबर पांच, मेंटेन इंटेग्रिटी अमंग्स द टीम मेंबर्स। इंटेग्रिटी एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा ट्रेट है, चाहे आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, आप अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल करते हैं। मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, प्रोफेशनलिज्म, ये चीजें इतनी स्ट्रांगली टीम के अंदर इंस्टिल की जाती हैं कि वो फील करते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, दे हैव टू बी अकाउंटेबल एंड they have to do their work whether they are alone or they are being seen or monitored by their
leaders are by their supervisors. अब ये जो कल्चर है इंटेग्रिटी पे बेस करता है, इसको इंस्टिल करना, इसको डेवलप करना, ये एक अच्छे लीडर का काम है, एक इफेक्टिव लीडर का काम है। तो इफेक्टिव लीडर्स इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो इंटेग्रिटी को न सिर्फ थ्रू देयर वर्ड्स बट थ्रू देयर एक्शंस सब्सटेंशिएट करें, इम्प्लीमेंट करें और लोगों को बताएं कि अपनी इंटेग्रिटी का बहुत ख्याल करें, और न सिर्फ मॉरल बल्कि फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, टेक्निकल इंटेग्रिटी। दिस इज द की टू सक्सेस। नंबर 6, लीड बाय एग्जाम्पल। अच्छे लीडर्स अपने आप को रोल मॉडल बनाते हैं। वो अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, अपनी अचीवमेंट से अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको फिर साथ लेके चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होता, क्योंकि हर काम आना जरूरी नहीं है लीडर को। लीडर का काम ये होता है कि वो तमाम टीम मेंबर्स को, तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा रख के उनको ये इंश्योर करवाए कि वो अपने सेट गोल्स को अचीव करें। ऐसे में जो लीडर है वो अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को, अपनी बाकी क्वालिटीज को अपना मेन स्टेप बनाता है, अपनी स्ट्रेंथ बनाता है और अपनी टीम को साथ लेके चलता है, उनसे इंश्योर करवाता है कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। तो लीड बाय एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन डेलीगेट एंड एम्पावर द टीम। डेलीगेशन से आप न सिर्फ लोगों का ट्रस्ट गेन करते हैं बल्कि उनके अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन डेलीगेशन बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या काम जानते हैं। अगर उनमें कहीं आपको कमी नजर आती है, कहीं स्किल्स कम है उनकी, कहीं कॉम्पिटेंस कम है, उस पर भी काम करें, साथ साथ उसको डेवलप करें ताकि आपकी टीम ग्रो कर रही हो, और साथ आप उनको आहिस्ता आहिस्ता डेलीगेट करना शुरू करें। इस प्रोसेस से होगा ये कि आपकी टीम की डेवलपमेंट भी हो रही होगी, उनकी लर्निंग भी हो रही होगी, उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होगी और वो एम्पावर हो जाएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो दे विल बी फुली एम्पावर्ड और वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे, अपने काम को खुद लेके आगे चल रहे होंगे। तो दिस इज द जॉब ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। नंबर 8, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये किसी भी एम्प्लॉय का हक है कि उसकी ग्रोथ हो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हो और उसकी कैरियर ग्रोथ भी हो। उसमें ज़रूरी है कि डेवलपमेंट का एलिमेंट उनके ओवरऑल जो प्रोफाइल है उसमें आए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट गोज साइड बाय साइड। अब ये कल्चर क्रिएट करना, ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना एक अच्छे लीडर का काम है। वो अपने लोगों को डेवलप करता है थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग, डिस्कशंस, उनको क्रॉस फंक्शनल रोल्स में लेके जाना, डेली बेसिस पे उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है और उनकी ग्रोथ भी हो रही होती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि ये लोग इस तरीके से नर्चर होते हैं कि दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर and they are going to become the future leaders. Achieving the goals of the organization, achieving the milestones of the organization, it becomes easier if the people growth and development goes side by side and an effective leader is playing his role very effectively. Number 9, continuous learning is very important for the team members. Learning के मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप रीडिंग कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स में लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप खुद लोगों को लेक्चर्स दे रहे हैं, मोटिवेशनल टॉक्स दे रहे हैं, लोगों को इंटरेक्ट करवाते हैं अच्छे मेंटर्स के साथ, अच्छे कोचेस के साथ। देयर आर मेनी वेज टू इंश्योर दैट देयर इज अ लर्निंग एनवायरनमेंट इन द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये अच्छे लीडर का काम है कि वो अपने लोगों के लिए इंश्योर करे कि वो कंटिन्यूसली लर्न कर रहे हों। इसी तरह से वो अच्छे लीडर बनेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस शो करेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी असर्टिव बट नॉट एग्रेसिव। असर्टिव होना जरूरी है लीडर्स के लिए कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पॉजिटिवली, इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचाएं, उनसे इंश्योर करवाएं कि लोग उनकी बात सुने और एक्ट करें, उस पर अच्छे डिसीजंस करें, और जो एक टाइम लाइन्स हैं, जो प्रोजेक्ट की टाइम लाइन्स हैं, जो सेट गोल्स हैं या माइलस्टोन्स हैं, उनको अचीव करें। उसके लिए लीडर्स का
एग्रेसिव होना ज़रूरी नहीं है। एग्रेशन जो है वो नेगेटिव साइड पे चला जाता है कि आप लोगों के मोरल को गिरा रहे होते हैं, आप उनको डीमोरलाइज़ कर रहे होते हैं, डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। आप एक बात को बड़े पॉजिटिव अंदाज में, अच्छे अंदाज में, सॉफ्ट तरीके से भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी फर्मनेस और आपकी असर्टिवनेस नजर आनी चाहिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऊंची आवाज में बात करें, आप ऊंची टोन में बात करें और लोगों से लाउडली बात करके उन तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाएं। अब दोनों में फर्क ये होगा कि दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पे एग्रेसिवनेस आएगी, लोग उसको नेगेटिवली लेंगे, सुन तो लेंगे लेकिन हो सकता है कि वो डीमोरलाइज हो जाएं, और जब उनकी प्रोडक्टिविटी की बात आएगी तो वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। और अगर आप पहला तरीका अडॉप्ट करते हैं कि जहाँ पे आप असर्टिव हैं लेकिन पॉजिटिव हैं और आप कर्टियसली बात करते हैं लोगों से, तो उसको लोग पॉजिटिवली लेंगे और उसको ऑन भी करेंगे। तो आपको अपनी टीम को मैनेज करना भी आसान होगा और रिजल्ट्स अचीव करना भी आसान होगा। तो बी असर्टिव बट नेवर बी एग्रेसिव। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं इफेक्टिव लीडर्स के लिए जो मैं शेयर करना चाह रहा था कि अगर आपने अपनी टीम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन 10 स्ट्रेटजीज को लेके चलें और कोशिश करें कि एवरी डे यू प्रैक्टिस देम एंड you apply in real time. I am confident that the results of these strategies will be very positive. I wish you all the best. Have a good day.